कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। कोई कह रहा मेरा कमबैक नहीं हुआ, तो बात ये है कि दोस्त बेटा पापा आ गया वापस। Daddy's home। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले कुछ हफ्तों से क्या सीन चल रहा है वो आप सबको पता ही है। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि इस चीज पे वीडियो बनाओ, लेकिन मैं बिल्कुल चुप था क्योंकि मैं इस भड़वे को बिल्कुल हाइप देना नहीं चाहता था। बट क्योंकि अभी अभी हनी पाजी ने बहुत खतरनाक रिप्लाई दे दिया है, तो आओ यार हम भी थोड़ा मजे लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई है। किस तरह से जियान भाई सारी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। आइए देखते हैं, बेहतर मजा आएगा। सो जिनको कुछ भी नहीं पता तो जियान भाई का 16 मार्च को एक लाइव शो हुआ था। अब क्योंकि ये हर गाने के अंदर हनी सिंह को पोक करता है, तो कुछ लोग इसे लाइव शो के अंदर पेलने लगे। हनी सिंह तेरा बाप, हनी सिंह तेरा बाप चिल्लाने लगे, जिसके बाद जियान ने फिर वही घिसी पिटी कमबैक वाली चीज पे बहुत घटिया जोक मार दिया। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। सो इस वीडियो के बाद आखिर क्या हुआ वो किसी भी DHH पेज ने नहीं दिखाया। सब बस इसी छोटी क्लिप को ट्रिम करके दिखाना चाहते थे कि जियान ने बहुत सेवेज रिप्लाई दे दिया है। लेकिन इस क्लिप के बाद उधर ऑडियंस ने आखिर क्या किया, आप लोग वो वीडियोस भी देख लो। कौन है ये बादशाह? तू क्या है? जियान है। सो जैसे कि आपने देखा कितना फुद्दू आर्टिस्ट है ये। इसी के लाइव शो पे, इसी के बंदों के सामने एकदम फ्रंट रो पे कुछ लोग इसको हनी सिंह तेरा बाप बोल के चले गए, लेकिन ये झाटू बस कमबैक वाली लाइन बोलता रह गया। और सारे DHH पेजेस जो कि सिर्फ आधी वीडियोस दिखा रहे थे, उन सभी से मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, बस तेरी माँ की चूत। खैर इस मैटर के बाद हनी पाजी को भी बहुत सारे मैसेज आने लगे कि पाजी आप रिप्लाई करो। अब ये बात तो आपको पता ही है कि चाहे कोई भी कितना भौंके, हनी पाजी किसी को भी रिप्लाई नहीं करते। लेकिन इस बार इतने सारे मैसेज आने के बाद फाइनली हनी पाजी ने भी इस चीज पे रिएक्ट कर दिया। कोई कह रहा मेरा कमबैक नहीं हुआ, तो बात ये है कि दोस्त परछाई नाप के किसी का कद नहीं देखा जाता। जिंदगी की धूप रोज बदलती है और मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गांड में बाजू दे। सो जैसे कि आपने सुना, हनी पाजी ने बिना कुछ करे जियान को इतना गंदा पेला है कि इसकी साथ पुश्ते याद रखेंगी। उनका कहना है कि मुझे रिप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे फैंस ही बहुत काफी हैं। सो इससे पता चलता है हनी सिंह का लेवल और जियान भाई की औकात। अभी तो इसे फैंस ही पेल देते हैं, सोचो जिस दिन उन्होंने खुद रिप्लाई कर दिया तो इस जियान का क्या हाल होगा। इसका जो भी बचा कुचा करियर है वो भी खत्म हो जाएगा। बस इसीलिए हनी पाजी कुछ नहीं बोलते। वेल ये तो बात हो चुकी लाइव शो के अंदर पोक करने की, लेकिन जियान ने ये पूरा प्लान सिर्फ एक चीज के लिए बनाया था और वो थी इसकी एल्बम। इसने अपनी एल्बम की हाइप बनाने के लिए हनी सिंह को पोक किया ताकि हनी सिंह के फैंस इसको गाली देने जाएं और इसी बहाने इसको व्यूज मिल जाएं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इस बार हमने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, हम बस इसी का वेट कर रहे थे कि कब इसकी एल्बम फ्लॉप हो जाए और हम रिप्लाई करें। सो वो टाइम आ चुका है। इसने एल्बम के अंदर 2-3 सॉन्ग्स में हनी पाजी को पोक किया है। सबसे पहले तो इसका कहना है कि हनी सिंह के गाने 10-10 लोग मिलके लिखते हैं। 10 लोग मिलके गाने लिखे तेरे फिर भी। वेल बेशक वो बंदा अभी खुद लिरिक्स नहीं लिख रहा, लेकिन बिना लिरिक्स लिखे भी सिर्फ एक दिन के अंदर वो इतने लाइक्स ला रहा है जितने कि जियान खुद लिखने के बाद भी अपने सॉन्ग के ऊपर लाइफ टाइम में भी नहीं ला पाता। इतने लाइक्स में तो इसके 5 गाने समा जाएंगे। इसके लाइफ का जो मोस्ट हाइप्ड सॉन्ग और मोस्ट हाइप्ड एल्बम है उसका एक बार जाके हाल देखो, ढंग से 3 लाख लाइक्स भी नहीं आ रहे। इस भड़वे ने DHH के सारे आर्टिस्ट की हाइप ले ली, लेकिन फिर भी इसकी वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 1 पे देखने को नहीं मिली। वहीं विगड़िया हीरा सॉन्ग सिर्फ 3 घंटों के अंदर नंबर 1 पे आ चुका था और आज पूरे 10 दिन के बाद भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जियान पता नहीं कौन सा माल फूकता है, ये दूसरों की कमबैक की बात कर रहा है लेकिन ये उसके आस पास भी नहीं है। अपने आप को नंबर 1 पे दिखाने के लिए इसको फेक स्क्रीनशॉट लगाने पड़ रहे हैं। मतलब कहाँ पे इसके मोस्ट हाइप सॉन्ग पे सिर्फ 2 लाख लाइक्स हैं और कहाँ हनी सिंह के 1.3 मिलियन लाइक्स। कंपैरिजन तो छोड़ दो, ये आसपास भी नहीं दिख रहा। तो जिसकी कमबैक की बात कर रहा है, पहली बात तो उसे कमबैक करने की कोई जरूरत नहीं। वो पहले भी नंबर 1 पे था और आज भी नंबर 1 पे है। साथ में उसका कमबैक 2018 में मखना सॉन्ग से ही हो गया था। अभी कुछ दिनों पहले जब इसका गाना ड्रॉप हुआ था तब इसने गिरफ्तार के साथ एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें ये फैन से भीख मांग रहा था कि इसका सॉन्ग नंबर 1 पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कुछ उखाड़ नहीं पाया। विगड़िया हीरा सॉन्ग 10 दिन से नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मेरे समस्त परिवार वालों, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा इससे पहले। अब
अपना गाना नंबर 1 स्पोर्ट से हटना नहीं चाहिए। गाना मतलब पूरी एल्बम बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर कोई सा दिखे मतलब हेट हुट सा फैलाता हुआ, मतलब कुछ भी गांड में पड़ जाओ उसकी। यही नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ये सॉन्ग बिलबोर्ड पे भी पहुंच चुका है। ये सॉन्ग हनी 3.0 का 4th सॉन्ग है जो कि बिलबोर्ड पे गया है। और ऐसा कुछ करना जियान भाई का ड्रीम है। इसकी कोई भी ऑडियंस नहीं है। इसका कोई भी सॉन्ग उठा लो, 99% गाने इसके दूसरे आर्टिस्ट की ऑडियंस की वजह से चलते हैं। इस सॉन्ग में भी जितने लाइक्स आए हैं वो सारे के सारे लाइक्स करण औजला की वजह से आए हैं, वरना इस पे इतने लाइक्स भी नहीं होते। ये हर सॉन्ग के अंदर फीमेल वोकल्स को तो लेता ही है, क्योंकि इसको ये चीज पता है कि इसकी आवाज तो कोई सुनेगा नहीं, सब लोग बस लड़की की आवाज सुनेंगे। इसके अलावा इसकी एल्बम में जियान नाम का भी एक सॉन्ग है जिसमें इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सच में जियान है। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा ही कि इसको जियान बोलना सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, जो कि आज जाके ट्रेंड बन चुका है। सो इसी चीज को लेके जियान ने अपने सॉन्ग के अंदर हनी पाजी को पोक करते हुए मुझे शाउट आउट दिया है और बोला है कि तेरे से ज्यादा क्रिएटिव तेरे फैन पेज, तुझसे ज्यादा क्रिएटिव तेरे फैन पेज। क्रिएटिव तो मैं हूँ, हनी पाजी से ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ तेरे से बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कभी दूसरों के गाने कॉपी पेस्ट नहीं करता। जियान है आप। इसकी एल्बम के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे गाने पूरे कॉपी हैं, या तो उनका म्यूजिक, या तो उनका फ्लो, या तो उनकी लिरिक्स। मैं कॉपीराइट की वजह से सारे गाने तो इधर नहीं दिखा सकता, लेकिन 1-2 सॉन्ग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आपने देखा, इसने अंडरग्राउंड बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इसने उनके सॉन्ग्स भी कॉपी मार दिए। इसीलिए तो इसे जियान के साथ साथ कॉपी शाह और फेक शाह बुलाया जाता है। फेक शाह से याद आया, इसने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बार फिर से भर भर के फेक फॉलोअर्स लिए हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले तक तो इसके 12 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन अब सीधा 14 मिलियन पार हो चुके हैं। आप लोग सामने प्रूफ देख सकते हो, ये सारे फॉलोअर्स फेक हैं। मतलब हनी पाजी को पीछे छोड़ने के लिए ये क्या क्या हरकत करता है वो आप लोग देख लो। ये सारी ऑडियंस को पागल बना रहा है, लेकिन ये चीज किसी भी DHH पेज ने कवर नहीं की। ये बंदा जितने भी फेक फॉलोअर्स खरीद ले, ये फैंस कभी नहीं कमा पाएगा। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस हनी पाजी और इस फेक शाह में। इस बार भी अपनी एल्बम की हाइप बनाने के लिए जियान ने जो भी हरकत की है, वो सब करने के बाद भी ये कुछ भी उखाड़ नहीं पाया, उल्टा इसका खुद का मजाक बन गया। DHH में इसकी एल्बम कोई भी बंदा पसंद नहीं कर रहा। इसने जो एल्बम के अंदर हनी पाजी को पोक किया था, उसी के इवेंट के अंदर ये हनी पाजी को शाउट आउट दे रहा था। दिल्ली की सड़कों पे घूम सारी रात, बजते हैं गाने हनी सिंह मेरे साथ, बजते हैं गाने हनी सिंह मेरे साथ। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इसने पहले थूका और फिर उसी थूके हुए को चाट लिया। ये बंदा अपने पापा हनी सिंह को पोक करता है और उसी के साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहता है। वाह क्या गांडू है। खैर अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक ये बंदा हनी पाजी से पंगे लेगा, इसको ऐसे ही गालियां पड़ेंगी। अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको हाइप दे दो। ये कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, इसको अच्छी तरह से पेल दो। जैसे कि आपने कला स्टार के टाइम पेला था, बिल्कुल वही टाइम इसको फिर से याद दिला दो। रही बात कुछ बायस्ड हिप हॉप पेजेस की और लॉकडाउन में पैदा हुए बच्चों की, जो कि बोलते हैं कि हिप हॉप में सिर्फ लिरिक्स मैटर करती हैं, तो बेटा जाके थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करो। म्यूजिक नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसमें हनी पाजी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इन लोग को तो सिर्फ लिरिक्स की बात करनी है, इनसे म्यूजिक की बात नहीं होती। इन बच्चों के हिसाब से तो जितने भी बड़े सिंगर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गाते हैं, और वो लोग जो कि सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हिप हॉप में सिर्फ लिरिक्स मैटर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बात इन बच्चों को समझ नहीं आएगी। हनी सिंह ने तो बहुत गाने खुद से लिखे हैं, और वो भी जियान से बहुत अच्छे। तुम बस वेट करो ग्लोरी EP आने का, तुम्हें सब पता चल जाएगा। साथ में कोलैब वाली एल्बम किसे कहते हैं, वो चीज भी तुम्हें IV2 में पता चलेगी। दुआ करो कि MAO बंटाई कुछ हफ्तों में जियान के ऊपर कोई डिस ट्रैक ना निकाल दे, क्योंकि अगर डिस आ गया तो आप सबको तो पता ही है कि MAO कितनी गंदी तरह से पेलता है। बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे। यू नाम लेने इनकी फटे। खैर इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। जियान के कोई भी सॉन्ग को सुनने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे पेलो। बाकी वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर किसी को जियान की असली सच्चाई पता चले। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ये पता कौन है? इसको कुछ नहीं कह रहा है, मेरी नाजायज औलाद है। ये कह रहा है पापा पूरी दुनिया घर आती है, आप नहीं आते बस।